जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब लोग खूब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, लक्ष्य हिंदी क्लासेज में आप किरण मैम के साथ हैं। और चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला। हमने पिछली क्लास में पुनर्मिलन को पढ़ लिया है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से लिया गया है। इसमें बच्चों आप जानते हैं 4 पात्र में न है। कौन? ये मनु है, श्रद्धा है, और तीसरा पात्र कुमार, और चौथा पात्र बच्चों ईड़ा है। तो आइए इनसे संबंधित अब हम क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे और साथ में अन्य चीजों का भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे, क्योंकि डिस्कशन के माध्यम से, कहने सुनने के माध्यम से बच्चों चीजें याद रहती हैं, दिमाग में बनी रहती हैं। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महादेवी वर्मा। तो बच्चों ये आपका आंसर सही होगा। छायावाद युग के प्रवर्तक की बात हो रही है। वैसे यहाँ पर तो महादेवी वर्मा भी हैं, लेकिन प्रवर्तक की बात हो रही तो ये जयशंकर प्रसाद ही है बच्चों। आपका आंसर नंबर आ सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म, अब आपका जीवन परिचय आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है। ध्यान से देखिएगा बच्चों क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए 1885 क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है बच्चों। 1885 है या 1889 है या फिर 1890 है बच्चों, या फिर 1892 है। तो हमने आपके क्या इनके जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को हमने पढ़ाया है, और इसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म और 14 जनवरी 1937 को इनकी मृत्यु होती है बच्चों। तो 1889 क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर अब आपका है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान बताइए बच्चों। वाराणसी, प्रयाग, मथुरा या फिर कानपुर। ध्यान से देख के बताइए बच्चों इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको हमने क्या कहते हैं जीवन परिचय में बताया था, वाराणसी में इनका जन्म होता है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है बच्चों। इनके पिता का नाम क्या था, मैंने बताया था, बाबू देवी प्रसाद साहू था। और भाषा इनकी खड़ी बोली थी। याद कीजिए बच्चों, छाया युग के परिवर्तक भी हमने समझाया था डिटेल में आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था। अभी हमने आपको बताया नहीं बच्चों, 14 जनवरी और 1937 में। देखिए कहाँ लिखा है, ये देखिए 1937। 14 जनवरी भी याद करिएगा बच्चों, 14 जनवरी, ठीक है, 1937। और जन्म बताइए बच्चों, फिर से आप जन्म बार जन्म क्या है ये भी देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इनका जन्म और मृत्यु दोनों जनवरी में ही है, ठीक है। जन्म और मृत्यु दोनों जनवरी में है, 30 जनवरी 1889 को। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम बार लिख रहे हैं इससे कि आपके दिमाग में बना रहे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कामायनी के रचनाकार थे या हैं, ये भी कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या फिर क्या कहते हैं सुमित्रानंदन पंत। तो आप जानते हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद है, और ये जो पुनर्मिलन है इसी कामायनी से ही लिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कामायनी पर प्रसाद को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है, बताइए बच्चों। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार है, या साहित्य वाचस्पति पुरस्कार है, या फिर भारत भारती है, या फिर इनमें में से कोई पुरस्कार नहीं मिला है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा बच्चों। हमने आपको जीवन परिचय में ही इसके बारे में जिक्र किया था कि मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान इनको मिला था किस पर, कामायनी पर। अब देखिए बच्चों क्या कहते हैं, कौन सा काव्य ग्रंथ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आंसू, लहर, झरना या फिर ये सभी। तो ये सभी इनका है बच्चों, आंसू, झरना, लहर, कामायनी। अब आगे बढ़िए बच्चों। पुनर्मिलन कविता के रचनाकार हैं। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, और ये जो आपकी किताब में ही दिया है बच्चों, अलग से कुछ नहीं है, आप इसको बिल्कुल याद करिएगा और इससे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। तो बताइए बच्चों, पुनर्मिलन के कविता के रचनाकार हैं, आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद ही हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रसाद की भाषा, क्या कहते हैं, कौन सी निम्न में से कौन सी प्रसाद की भाषा की विशेषता है, साहित्यिक, प्रवाहित,
या फिर संस्कृत निष्ठ। तो हमने जीवन परिचय में बताया था बच्चों कि इनकी जो भाषा की विशेषता है साहित्यिक है, प्रवाहयुक्त है और संस्कृत निष्ठ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं पुनर्मिलन कविता में किसके मिलन का वर्णन है? श्रद्धा मनु और कुमार, या श्रद्धा और कुमार का? बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा, ध्यान से देख के बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, श्रद्धा मनु और कुमार के मिलन की बात नहीं हो रही है इसमें। श्रद्धा मनु और कुमार की बात, श्रद्धा और कुमार की बात हो रही है बच्चों। मनु तो थे ही, मनु को तो ढूंढने गई ही थी श्रद्धा और कुमार। याद कीजिए, हमने उसमें कविता में एक्सप्लेन नहीं किया है कि जा रही हैं ये श्रद्धा और एक कुमार को साथ में लेते, ईड़ा देख रही हैं, धुंधली सी दिखाई पड़ रहा है। याद कीजिए, तो श्रद्धा और कुमार की बात हो रही। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करें बच्चों। देखिए, कौन सा ग्रंथ जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं है? अभी इस पर फोकस कीजिएगा बच्चों। नहीं, आप तुरंत गोला मार दीजिएगा नहीं पर। अभी से इस पर ये सब प्रश्न हल करने के तरीकों को सीखिए अभी से ही। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ये स्मार्ट तरीका है, क्योंकि अब जब यहाँ लिखेंगे ना, तो अब जब यहाँ पर हल कर रहे हैं तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें से 3 तो है ही, एक कोई नहीं है। और आपने नहीं पर ध्यान नहीं दिया, जैसे ऐसे पहले पर दूसरे वगैरह तुरंत आप टिक लगा के चले आए कि हमको तो सही है, हमको तो याद है, आंसू उन्हीं का है, लहर उन्हीं का है। लेकिन आपने यहाँ नहीं पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसमें से जो नहीं है उसको बताना है। तो देखिए बच्चों, आंसू, लहर, झरना सब उन्हीं का है, ये साकेत नहीं है। आप जानते हैं साकेत उनकी रचना नहीं है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है बच्चों। किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत इनकी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 और आज का अंतिम क्वेश्चन बच्चों। देखिए, निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंद गुप्त, आधे अधूरे। तो आप जानते हैं कि आधे अधूरे मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का है बच्चों। और बाकी जयशंकर प्रसाद का है। अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ये सब इन्हीं का है। तो आइए बच्चों, अब हम आज प्रश्न उत्तर की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन भी आपसे किया। अब इसको आप निरंतर ध्यान से सुनिएगा बच्चों। और जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जानते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करने का प्रयास करें। तो आज यही वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। जय हिंद।